स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। लता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों को अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, प्रशांत गुस्सा से लता की ओर तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसा ही लता पर बरस चढ़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं आया तो लता ने खुद को ही बदल लिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने पर लता का कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत का हर बात वो चुपचाप से सिर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देती, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्या नहीं चली जाती हो अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और हो जाती थी तो वह अपने बूढ़े के माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसका फिक्र थी तो वापस अपनी शादी लायक हो रही बेटी का। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्ते को काव्या ठुकरा चुकी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार ने अपने पहचान के लड़के ने बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत का एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा कि काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार माना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैं लड़के से बात की हूँ, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, प्रशांत बोला। पापा, क्या मैं उतनी खुश रह जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? प्रशांत गुस्से की आंख से बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझसे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी है हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक न मिले तो मेरा ही दोस्त निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। क्या वे अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिए। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह काव्या की बात सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप रही। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपकी माँ के साथ गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते। कभी इस बात पर परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातों सुनकर माँ ने अपना स्वभाव खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावे को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना? काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोले, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे मेरा पति आपके जैसे हो? अगर आपका जवाब है हाँ तो मेरे से रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वो चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने से शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
प्रशांत ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय लिया। अगले दिन से लता ने अपने पति से काफ़ी बदलाव देखा। यह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा रही देती तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। यह काव्या पढ़ लिख कर एक नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहे, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।